बच्चों आज का हमारा टॉपिक है लेंस। लेंस की डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। व्हाट इज लेंस? लेंस, इट इज ए पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट refracting medium bounded by one or two surfaces, bounded by one or two surfaces। लेंस एक हिस्सा होता है, एक पोर्शन होता है। पोर्शन किसका पोर्शन होता है? एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम का। मीन्स लाइट आएगी और बीच में एक पोर्शन आएगा, उसमें एंटर करेगी और उस पोर्शन से फिर दोबारा से एयर में चली जाएगी। एयर से आएगी, कांच में एंटर करेगी, फिर एयर में चली जाएगी। मीन्स वो ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। मतलब मीडियम चेंज हो सकता है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, पीछे से सरफेस उसका पॉलिश्ड नहीं है। दैट इज कॉल्ड लेंस। उसको हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। जो हम लेंस स्टडी करेंगे, हम उन लेंसेज की स्टडी करेंगे दोज आर बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। अदरवाइज लेंस ऐसे भी होते हैं जिनका केवल एक ही सरफेस बाउंड हो, दूसरा सरफेस प्लेन हो। ठीक है। और लेंस की फैमिलीज हैं, जैसे कॉन्वेक्स लेंस में प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस भी होता है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस भी होता है। उनकी स्टडी हमने 10th क्लास में नहीं करनी है। तो स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ लेंसेस। टाइप्स ऑफ लेंसेस। नंबर वन इज कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम दो तरीके से पहचान सकते हैं, इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के थ्रू भी और इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी के थ्रू भी। मीन्स अगर हमें एक लेंस दिया जाए और वो जो लेंस है, अगर हमें इसको बिना उसको टच करके, सिर्फ इसको हमने टच करना है और टच करके बताना है कि ये कौन सा लेंस है, तो देखो इसमें आप इसको जब टच करोगे तो बीच में तो मोटा होता है और किनारों पे जाके क्या हो जाता है? पतला। तो हम इसको लिख सकते हैं इट इज थिकर एट द मिडिल एज कंपेयर टू एजेस। किनारों की तुलना में बीच में मोटा होता है। और अगर हम इसको थोड़ा और प्रॉपर बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है। लेंसेस जो आप देखते हैं, जैसे जो अपने स्पेक्ट्स में जो आप लेंसेज यूज़ करते हैं, वो लेंसेज का शेप जो है वो एक कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। मींस शेप ऐसा भी हो सकता है, उसको आप स्क्वायर की शेप में भी काट दो। आपके जो स्पेक्ट्स में जो आप लेंसेज यूज़ करते हो उनका शेप ऑलमोस्ट ऐसा हो जाता है। ठीक है, ऐसा हो गया। ये उसको किसी भी शेप में आप काट सकते हो, हेक्सागोनल, पेंटागोनल और किसी भी शेप में। तो ऐसा नहीं कि लेंस हमारा ये गोल ऐसी इसी तरीके का होगा, मीन्स वो सर्कुलर ही होगा। और ये लेंस जो आपने रखा हुआ है, ये लेंस की सरफेस है। मीन्स ऐसे ये लेंस रखा होता है और इधर लेंस की सरफेस होती है। ये लेंस हमने उठाया और ऐसे रख दिया, इस तरीके से रख दिया। मीन्स ये लेंस कुछ ऐसे रखा हुआ है, ऐसे यहाँ पर इसकी कोई सरफेस है। हियर इज इट्स सरफेस। तो जो भी लाइट आएगी वो इस सरफेस पे आके टकराती है और सरफेस से फिर रिफ्रैक्शन होता है। तो ये थिकर होता है बीच में एज कम्पेयर टू एजेस। बीच में ज़्यादा मोटा होगा, किनारे पे जाके पतला हो जाएगा। अब ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, विच पासिस फ्रॉम ओ ऑप्टिकल सेंटर। अभी हम जब रे डायग्राम पढ़ेंगे कि जब रेस कहाँ से जाती है और कहाँ से पास होती है, तो वहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर को क्लियर करेंगे इसको। ये दिस ओ ऑप्टिकल सेंटर इज विद इन द लेंस। ये लेंस के अंदर होता है, कांच के ऊपर ही एक पोर्शन होता है विद इन द लेंस। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। जैसे ये अगर लेंस है तो लेंस के अंदर की तरफ विद इन, उसके अंदर एक पॉइंट होगा, उसके बिल्कुल सेंटर पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। उस ऑप्टिक का सेंटर, जैसे ये लेंस है, अगर सर्कुलर लेंस है तो ये इसका सेंटर हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो, अब यहाँ पर से ये लाइट रे आई, ये लाइट रे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और इस वाले पोर्शन पे यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको एक नॉर्मल बनाना है। नॉर्मल तो आपको पता है कि यहाँ पर आप ऐसे बढ़ाओगे इसको तो यहाँ पर आप देखोगे लगभग एक सर्कल बनेगा।
और ये जो सर्कल बनेगा मतलब मीन्स ये जो पोर्शन है ये ऐसे सरफेसेस हैं, ऐसे और ऐसे, ऐसे सरफेसेस है, बीच में इसके ग्लास फील्ड है मीन्स कांच फील्ड है, और ये दोनों ऐसे सरफेसेस हैं। अब इसमें यहाँ जो सर्कल है यहाँ पर इसका कोई सेंटर होगा, और आपने क्या करना है, इस सेंटर से इस लाइन को जोड़ देना है। ये जो लाइन होती है ना, इसी को हम नॉर्मल बोलते हैं। आपने कई बार उसको सीख लिया है कि नॉर्मल बनाने का सबसे बढ़िया तरीका उसको सरफेस के सेंटर से पास करा दो बस। ये जो सरफेस है उसका जो सर्कल बनेगा उसका जो सेंटर होगा, इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, उससे आप पास कराओगे तो दिस विल बी ए नॉर्मल। अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब लाइट अगर ये एयर है, ये बीच में ग्लास आया और फिर एयर आ गई, तो जब लाइट एयर से ग्लास में एंटर करेगी तो इसका जो रिफ्रैक्शन ट्रांसफरिंग हो रही लाइट की, वो रेयर से डेंसर मीडियम में हो रही है। जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। वो कहाँ को झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ को झुक जाती है। तो ये देखो, आपको इसको जाना तो इसको सीधे था, ऐसे जाना था इसको सीधे, लेकिन सीधे न जाके ये नॉर्मल की तरफ को ऐसे झुक गई टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नीचे आ गई। ठीक है, ये ऐसे जा रही लाइट। अब लाइट फिर यहाँ से जब बाहर निकलेगी तो कांच से हवा में आएगी, तो जब वो कांच से हवा में आएगी तो फिर रिफ्रैक्शन हो गया, मीन्स मीडियम चेंज हो गया, और सब फिर दोबारा से मीडियम चेंज होगा। तो ये लाइट का फिर हमें रूल फॉलो करवाना पड़ेगा कि ये किधर को बेंड होगी, अवे और टूवर्ड्स। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ढूंढते हैं। तो देखो, अब इसका जो सर्कल बनेगा वो इधर कहीं पूरा होगा ऐसे जाके, और जब ऐसे जाके पूरा होगा तो यहाँ पर इसका कहीं सेंटर होगा इस पोजीशन पे, और इस लाइन को सेंटर से मिला दो आप। ये हमें इसका नॉर्मल मिल गया, ये इसके सेंटर से मिलाया तो ये नॉर्मल, और इसके सेंटर से मिलाया तो ये नॉर्मल। दिस इज द नॉर्मल। अब लाइट को यहाँ से एंटर करना है ग्लास से हवा में, तो कहाँ जाना चाहिए, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जाना तो इसको सीधे था, लेकिन ये ऐसे मुड़ गई नीचे को, ये सीधे न जाके स्ट्रेट अपने पाथ को फॉलो ना करके थोड़ा सा नीचे को मुड़ गई, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर गई है। तो आप ये देखो कि ये जो लाइट रे ऐसे आई वो ऐसे मुड़ी है। फाइनली हमने जब उसको करके देखा, अपने रूल को अप्लाई करके देखा कि भाई रेयर से डेंसर में कहाँ जाएगी, डेंसर से रेयर में कहाँ जाएगी, तो आपने देखा जो पैरेलल आ रही थी वो ऐसे चलेगी, यहाँ से जो पैरेलल आएगी वो ऐसे चली जाएगी। मीन्स यहाँ पर ये क्लियर इंडिकेशन हो रहा है कि जो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं दोज आर कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंसेज, क्योंकि लाइट रे पैरेलल आई और उन्होंने उसको मोड़ दिया। ठीक है, ये हमने कोई लॉ अपने आप नहीं बनाए। जब रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो हम I = R को फॉलो करवा रहे थे। अब हम क्या फॉलो करवा रहे हैं, रेयर टू डेंसर में कहाँ जाती है, टुवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर से रेयर में कहाँ जाती है, अवे नॉर्मल चली जाती है। तो वहाँ से क्लियरली हमें दिख रहा है कि यहाँ पर लाइट की कन्वर्जिंग हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंसेज आर कन्वर्जिंग लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंसेज आर कन्वर्जिंग लेंसेज। ये आपके कॉन्वेक्स लेंस हो गया। इसके बाद बारी आती है कॉनकेव लेंस। नाउ सेकंड इज कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में नंबर 2 इज कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस कॉनकेव लेंस इज थिकर एट द एजेस एज कम्पेयर टू मिडिल। अब ये किनारों पे ज़्यादा मोटे होते हैं, बीच में कम मोटे होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंसेज कॉनकेव लेंसेज आर थिकर एट द मिडिल, एट द एजेस एज कम्पेयर टू मिडिल। बीच की तुलना में ये किनारों पे ज़्यादा मोटे होते हैं। और ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास हुई, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमने एक रे भेजी किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जब ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो जब ये इस वाले सरफेस पे आएगी तो हवा से गई कांच में, एयर टू ग्लास, और फिर यहाँ से फिर एयर में आएगी। जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इस पॉइंट पर
एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे और आपको पता है कि इसका सर्कल ऐसे यहाँ कहीं कंप्लीट होगा और यहाँ पर इसका कहीं सेंटर आएगा और ये सेंटर से हमने इस पॉइंट को मिला दिया, तो ये हमें क्या मिल गया इस पॉइंट पे? नॉर्मल। दिस इज़ द नॉर्मल एट दिस पॉइंट। ये नॉर्मल हो गया। इससे हम डिसाइड कर लेंगे कि लाइट को हम कहाँ को मोड़ें। तो एयर से अगर ग्लास में लाइट जा रही है तो टुवर्ड्स नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ को बेंड हो जाती है। तो जाना तो देखो आप इसको ऐसे था सीधे, लेकिन हम इसको थोड़ा सा ऊपर मोड़ देंगे, मतलब नॉर्मल की तरफ को मोड़ देंगे, ये ऐसे, ठीक है। फिर आप यहाँ से लाइट कहाँ जा रही है? हवा में जा रही है। तो हमने इधर इसका सेंटर ढूंढा और जब इधर इसका ये सेंटर ढूंढा तो इस पॉइंट को सेंटर से मिला दिया और ये इसका हमें क्या मिल गया? नॉर्मल। अब आप देखो लाइट को जाना तो है, ये इसका नॉर्मल है और ये इसका नॉर्मल है, लाइट को जाना तो है ऐसे। अब आप क्लियर देखो कि लाइट ऐसे नहीं जाके अगर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है तो थोड़ा सा और ऊपर को होगी, क्योंकि इसको हम लाइट को नीचे लाएंगे तो फिर तो टुवर्ड्स नॉर्मल बोलना पड़ेगा ना। तो ये लाइट थोड़ा सा और ऊपर को हो गई, सीधे न जाकर ये थोड़ा सा ऐसे चलेगी, ऐसे। ऐसे जो यहाँ से रे आएगी वो भी ऐसे चली जाएगी। तो आप देखो दो पैरेलल रेज जो आएंगी वो ऐसे फैल रही हैं। तो देयरफॉर दीज आर कॉल्ड मीन्स कॉन्केव lenses are also called diverging lenses. Concave lenses are diverging lenses. ठीक है, हम अपने रूल को फॉलो करवा के ये बिल्कुल क्लियर करते जा रहे हैं कि यहाँ पर कन्वर्जिंग क्यों हो रही है। हम उसको कन्वर्जिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने लाइट को कन्वर्ज होते हुए देखा है। डाइवर्जिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने उसको लाइट को डाइवर्ज होते हुए देखा है। क्लियरली हमें दिख रहा है, क्लियरली हमें विजुअलाइजेशन हो रही है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंसेज का डिफरेंस है। नाउ मूव करते हैं अरे डायग्राम्स में। मीन्स जैसे हमने मिरर के केस में पढ़ा था, लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पास हो से आएगी तो फोकस से पास हो जाएगी, फोकस से पास होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो उसी पास से वापस चली जाती है, और पोल पे इंसिडेंट होगी तो सेम एंगल से वापस चली जाती है। तो हम पढ़ते हैं अब रे डायग्राम्स। पहले लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये हमने कॉन्वेक्स लेंस बनाया। दिस इज ए कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, उसमें आपने जब उसको टच करके देखा था या आपने उसको बीच टच करके देखा तो बीच से मोटा किनारों पे पतला लगेगा, तो हम इसको बिना इसकी रे डायग्राम की हेल्प से, मींस बिना ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की हेल्प से बता पा रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस है। और हमें बोला जाए कि आपको लेंस दिया जाए, आपको पूछा कि आपको ऑप्टिकल प्रॉपर्टी से बताना है, तो आप क्या करोगे? इसमें लाइट रे भेजोगे, अगर डाइवर्ज होगी तो कॉन्केव और कन्वर्ज होगी तो कॉन्वेक्स। ठीक है, दैट इज द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। तो कॉन्वेक्स लेंस में एक रे, अब आप इसमें से ऑप्टिकल सेंटर को अच्छी तरह समझ जाएंगे। एक रे यहाँ से कई पॉइंट्स, कई जगह से पास होती है, लेकिन एक पॉइंट उसको ऐसा मिला जब वो इस पॉइंट से कोई रे आई और पास हुई ऐसी, तो वो बिना किसी डेविएशन के चली गई। ये देखो आप, ये रे भी जा रही है, ये भी बिना डेविएशन की चली गई। ठीक है, ये रे आई और बिना किसी डेविएशन की चली गई। तो वो पॉइंट जहाँ से रे पास होने के बाद बिना किसी डेविएशन की स्ट्रेट चली जाती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर इज व्हाट? ऑप्टिकल सेंटर इज द पॉइंट within lens from where light rays pass straight without deviation. That is the optical center. ये देखो आप, ये दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस विच इज पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर एज वेल एज, अभी आप देखोगे वो इस वाले सरफेस का जो सेंटर है उससे भी पास होगी और इस वाले सरफेस का जो उधर सेंटर आएगा उससे भी पास होगी। मीन्स जैसे आपने ये देखा, इधर कोई सर्कल आएगा, इधर इसका सेंटर आएगा, और इधर कोई सर्कल ऐसे आएगा तो उसका भी सेंटर कहीं यहाँ आएगा। तो वो एक लाइन जो दोनों सरफेसेस के सेंटर से भी पास हो रही है और
ऑप्टिकल सेंटर से भी पास हो रही है, उसको हम एक स्पेशल नेम दे देंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अदरवाइज ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे तो ये भी है, लेकिन इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस नहीं बोल रहे हैं। वो कहाँ से पास होगी? वो इस वाले सरफेस के यहाँ जो सेंटर होगा वहाँ से पास हो रही है, और इस वाले सरफेस का जो इधर कहीं सेंटर आएगा यहाँ से पास हो रही है। दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस को भी लिख लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस इज ए लाइन which passes from O and C1O, C1 and C2। C1 मीन्स दोनों सरफेसेस का जो एक का सेंटर हम C1 बोलेंगे और एक का सेंटर हम C2 बोलेंगे। अभी हम इसको डिसाइड करेंगे कि C1 किसको बोलें और C2 किसको बोलें, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो अभी आपने इसका इफेक्ट देखा था। अभी हमने जब उसको डिसाइड किया था कि कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, तो इट कन्वर्जेस एट द फोकस। ये फोकस से कन्वर्ज हो जाती है, फोकस पे कन्वर्ज हो जाती है। तो दूसरा रूल क्या हो गया? अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो बिना डेविएशन की चली जाएगी, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पास से पैरेलल आएगी तो कहाँ से पास हो जाती है? फोकस। ये फोकस से पास हो जाती है। तीसरा, अगर वो रे यहाँ फोकस से पास होती है, ये अगर ये ऐसे आई और फोकस से पास हुई, तो यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये फोकस से आई और इसके फोकस से पास हुई, और ये कैसे चलेगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी। ये तीन इफेक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि फोकस F1 किसको बोलें, F2 किसको बोलें, या C1 किसको बोलें, C2 किसको बोलें, इसको डिसाइड करते हैं। तो इसमें कॉन्वेक्स लेंस हम बनाते हैं दोबारा से। दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। जो आपके जो फोकस F1 एंड F2 है, जब आप वो हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पर उनकी डेफिनेशंस चेंज होंगी। अभी हम 10th क्लास के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिख रहे हैं, और ये भी डिसाइड कर रहे हैं 10th क्लास के अकॉर्डिंग कि उसमें फोकस 1 और फोकस 2 हम किसको लेंगे। तो देखो आप, ये तो है आपका ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस विच इज़ पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये देखो आप, यहाँ से अगर कोई रे आती है, अब आपने वो जो डबल डिफ्रेक्शन वाला मैंने आपको समझाया था ना, उसको यूज़ नहीं करना बार बार, बस आपको ध्यान रखना है कि लाइट रे को आपको उसके सेंटर से ले जाके बेंड करवाना है। वो इफेक्ट आपको बार बार ध्यान नहीं रखना है अब, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आई, और जिस सरफेस पे वो आके स्ट्राइक होती है, आप देखो इस वाले सरफेस पे स्ट्राइक हुई है, तो इस वाले सरफेस पे अगर वो स्ट्राइक होती है, तो इस वाले सरफेस का जो सेंटर होगा वो हमारा कहलाएगा सेंटर नंबर 1, दिस इज द C1। और उसके अलावा जो दूसरा वाला सरफेस है, ये दूसरा वाला जो सरफेस बनेगा, उसका उससे जो स्फीयर कंप्लीट होगा, उसको हम बोलेंगे सेंटर नंबर 2, दिस इज द सेंटर नंबर 2, ठीक है। आपको C1 और C2 को ऐसे पहचानना है। उसके बाद इधर C1 है तो इधर ही कहीं F1 भी होगा, हियर विल बी F1, और यहाँ पर क्या होगा? F2, फोकस नंबर 2। तो फोकस की डेफिनेशन लिख लेते हैं। फोकस इज व्हाट? फोकस इज ए पॉइंट on the principal axis from where at which all the parallel rays are converged after refraction. This is the focus. This is focus number 1 and this is focus number 2. जिस सरफेस पे लाइट स्ट्राइक होगी उससे जो आपका ये सर्कल कंप्लीट हो रहा है उसका सेंटर C1 और दूसरे सरफेस का C2, और जिधर C1 है उधर ही F1 होगा और जिधर C2 है उधर ही F2 होगा। आपको इसको ऐसे पहचानना है, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं इसमें
कॉन्केव इसमें अगर मैं आपको अगर इसमें दूसरी डेफिनेशन बताऊं, देखो आप फोकस 1 और फोकस 2 को कैसे पहचानते हैं। जब आप हायर क्लास में जाओगे तो जो रे फोकस से पास होंगी, फोकस से और रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती हैं, फोकस से पास होंगी और रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती हैं, उसको हम फोकस नंबर 1 बोलते हैं। और जब हम इस कॉन्वेक्स लेंस में इस तरीके से एक लाइट रे को भेजेंगे कि उसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्ट आके, देखो अब मैं इसको बना के दिखाता हूँ, इसी डायग्राम में बनाता हूँ, लेकिन आप इसको रिवाइज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये रे ऐसे फोकस से पास हुई, ये दो रेज है फोकस से पास हुई हैं दोनों, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल चली गई, तो दिस इज द फोकस नंबर 1, ठीक है। लेकिन अभी हम 10th क्लास के अकॉर्डिंग जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसके लिए हम इसको फोकस नंबर 2 बोल रहे हैं। और उसके बाद देखो अब इसी में एक रे ऐसे आएगी और इस तरीके से आएगी कि वो यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे फोकस से पास होगी, मीन्स यहाँ से ऐसे आएगी, कहाँ से पास होगी ये, श्योर फोकस से पास होगी ऐसे। ये देखो आप, ये फोकस से पास होनी थी इसको, है ना, लेकिन ये यहाँ पर जब पहुँचेगी लेंस इसको बीच में मिल जाएगा, तो ये यहाँ से फिर कैसे चली जाएगी, पैरेलल। दिस इज द फोकस नंबर 2, ऐसे पहचानते हैं। लेकिन अभी आप, मैंने जो आपको पहले वाला सिस्टम बताया वही आप यूज़ करना। क्या बताया दूसरा मेथड, कि जिस पॉइंट से रेज निकलेंगी और फिर उसके बाद पैरेलल हो जाएंगी, डेट विल बी अ फोकस नंबर 1। और जब रे आएगी और इस तरीके से आएगी कि अगर वो रिफ्लेक्ट होकर पास होती तो वो फोकस से पास होती, लेकिन बीच में लेंस मिलने की वजह से वो पैरेलल चले गई, उसको हम कहते हैं फोकस नंबर 2, ठीक है। लेकिन आपको पहले वाले रूल से समझना है कि फोकस नंबर 1 और फोकस नंबर 2 को हम कैसे पहचानेंगे। दिस इज फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अब इसको देख लेते हैं फॉर कॉन्केव लेंस ऑल्सो। तो कॉन्वेक्स लेंस में ये हमने कॉन्वेक्स लेंस बनाया, दिस इज ए कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, किनारों पे ज़्यादा मोटा, बीच में थोड़ा पतला। दिस इज ए कॉन्केव लेंस। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है। इसमें भी आपको सेम रूल यूज़ करना है। देखिए, और देखो आप, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और यहाँ से अभी आपने रूल पढ़ा कि क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती। कैसे हो जाती है वो भी आपने देख लिया। तो ये रे जब यहाँ पहुँचेगी तो लेंस के बीच से आपको इसको लाइट को ऐसे डाइवर्ज कराना है। रूल आपको पता है कैसे होता है ये सब कुछ। तो इसमें से यहाँ भी हमने एक पैरेलल रे भेजी और देखो आप इसको, अगर आप ये देखो आप, यहाँ से रे जो आएगी और यहाँ से जो रे आएगी ना, ये दोनों फैल गई, मीन्स आगे जाके इनका इंटरसेक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसको हम पीछे जब बैक करके देखते हैं तो ये रे यहाँ से आती हुई दिखती है और ये रे यहाँ से आती हुई दिखती है। यही पॉइंट एक्चुअल में क्या होता है, फोकस। दिस इज फोकस। फोकस इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस के केस में फोकस is a point on the principal axis, at which all the parallel rays appear to pass आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट से व्हेन द रेज आर ट्रेस्ड बैक, जब उनको ट्रेस बैक किया जाता है तो जिस पॉइंट से वो पास होती हुई हमें अपीयर होती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। उसको हम क्या कहते हैं, इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। अब आप समझो कि इसमें हम फोकस नंबर 1 किधर लेंगे और फोकस नंबर 2 किधर लेते हैं। तो उसको दोबारा से डायग्राम को बना लेते हैं। ये हो गया आपका कौन सा लेंस, दिस इज ए कॉन्केव लेंस, और ये रे दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ से देखो आप इसके रे डायग्राम समझते हैं इसको जरा। अच्छा, इस वाले सरफेस पे लाइट आके स्ट्राइक हुई, इस सरफेस पे, इस सरफेस पे लाइट अगर स्ट्राइक होती है तो इधर बनेगा फोकस नंबर 1, सेंटर नंबर 1 एंड फोकस नंबर 1, C1 एंड F1। और जो दूसरा सरफेस होगा इधर ऐसे, उधर क्या बनेगा, सेंटर नंबर 2 एंड फोकस नंबर 2।
ये आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद ये रे आई कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने के बाद ये कहाँ से पास हो जाएगी, ये रे पास हो जाएगी, पहले तो डाइवर्ज होगी और डाइवर्ज होने के बाद जब इसको ट्रेस बैक करेंगे तो ये कहाँ से पास होती है, फोकस से। ये यहाँ से डाइवर्ज हुई और डाइवर्ज होने के बाद इसको हमने जब ट्रेस बैक करके देखा तो ये हमें कहाँ से पास होती दिखाई दी, फोकस। नंबर 2, अगर हमने यहाँ से एक रे भेजी और वो इस तरीके से जाएगी कि वो यहाँ से इसके फोकस से पास होगी, तो देखो अब ये अगर इसके फोकस से पास होती है, ये रे हमने इसको ऐसे भेजा और ये रे आई अगर इसके फोकस से ऐसे पास हुई तो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और इसमें नंबर 3, अगर वो रे कहाँ से पास होती है, ऑप्टिकल सेंटर, तो विदाउट एनी डेविएशन इट पासेस स्ट्रेट, वो बिना किसी डेविएशन के स्ट्रेट पास हो जाती है, ठीक है। तो दीज आर सम रे डायग्राम्स फॉर कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस, जो कि हमारे जो इमेज फॉर्मेशन हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद उसमें हमारी हेल्प करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो इमेज फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करते हैं। ओके।